ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। मंत्र नाम संख्या 275। ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः परिद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुर्भवो भानुः अमृतांशुर्भवो भानुः शशबिन्दो सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवना पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः
अदृश्यो व्यक्तरूपस्य सहस्रजितनन्तजित इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्धः स्कन्धधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः नारायण। विष्णु सहस्रनाम ज्ञान योगी के अंतर्गत हम लोग तृतीय सत्र के द्वितीय दिवस में भगवान के 274 नामों तक विचार कर चुके हैं, जहाँ पर भगवान को विभिन्न नामों को यहाँ पर विभिन्न लीलाओं के माध्यम से हम लोगों ने देखा है। अंतिम जो 74वां नाम है, 274वां नाम प्रकाशनः अर्थात जो प्रकाश स्वरूप है। अब कहते हैं ओजस तेजो द्युतिधरा, भगवान का एक नाम है ओजस तेजो द्युतिधरा, ये पूरा एक ही नाम है। तो भगवत्पाद भाष्य में लिखते हैं ओजः, ओज का मतलब क्या होता है? प्राण बलम। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को के भीतर एक ओज होता है, शरीर में एक ओज होता है, विशेष प्रकार की ऊर्जा कह सकते हैं। तो ओज का जो संबंध है वो हमारे खाए हुए और पिए हुए अन्न जल में फिर सभी कुछ आ जाता है। जो भी औषधि खाते हैं, जो भी कुछ हम फल खाते हैं, जो कोई रस, जूस, सूप इत्यादि ग्रहण करते हैं, तो स्थूल अथवा सूक्ष्म अन्न जल से खाए हुए अंतिम अन्न का जो प्रोसेस करके जो एक बल तैयार होता है रज और वीर्य के रूप में, तो उसको ओज कहते हैं, जो शरीर का ओज है। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करके अपने ओज का संरक्षण करना चाहिए। ये पूर्व के उपनिषद की कक्षाओं में भी काफी चर्चा हो चुकी है। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि उसका जो ओज है शारीरिक बल, तो इसलिए उसको प्राण बलम भगवत्पाद लिखते हैं ओजः प्राण बलम, क्योंकि जो प्राण का मतलब होता है सामर्थ्य, शक्ति, ऊर्जा। और ये ऊर्जा आएगी कहाँ से? बोले ये जो हमारे शरीर में वीर्य होता है, हमारे शरीर में जो सामर्थ्य होती है, उससे हमारे भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए आप देखिए, जो भोगी व्यक्ति होता है वो कमजोर होता है, और जो त्यागी होता है वो आत्मवान होता है, बलवान होता है। भोगी व्यक्ति हमेशा डरता रहता है। भोग में जिसकी बुद्धि आसक्त है, भोग से मतलब यहाँ पर कंफर्ट भी ले सकते हैं, सुख सुविधा भी ले सकते हैं। सुख सुविधा का अर्थ जरूरत नहीं होती, जरूरत अलग चीज है और सुख सुविधा की बहुत अत्यधिक आवश्यकता
एक अलग की बात है। लेकिन एक जो हमारी सामान्य जरूरतें हैं वो तो हम सबको चाहिए ही चाहिए, व्यवस्थित चीज चाहिए ही चाहिए। लेकिन अत्याधिक जो विलासिता है, भोग है, कंफर्ट है, सुख सुविधाएं हैं, उसमें जिसकी बुद्धि आसक्त है वो कमजोर अपने आप को अनुभव करेगा। जिसके भीतर वासना अधिक है, कामना अधिक है, वो व्यक्ति जहां देखो वहीं अपने आप को कमजोर अनुभव करता है। किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी सुख सुविधाओं को लेकर वो समझौता कर लेता है, प्राय ये देखने को मिलता है। तो उसके भीतर आत्मबल की कमी आ जाती है। इसलिए जिस व्यक्ति को आत्मबल, प्राण बल, इस बल की आवश्यकता चाहिए, उसको अपने सामर्थ्य का, अपने वीर्य का, अपने तेज का संरक्षण जरूर करना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों ने ब्रह्मचर्य के ऊपर थोड़ा जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में आकर एक सीमा में विलासिता और अथवा भोग का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए देखिए 50 वर्षों के बाद धीरे धीरे शास्त्र ने वानप्रस्थ की व्यवस्था की। क्यों? क्योंकि साधना में अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है। सांसारिक गृहस्थ जीवन जीने में शायद थोड़े कम बल की, थोड़े कम ओज की, तेज की आवश्यकता से काम चल जाए। लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर जब आप साधना करते हैं, श्रवण करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं विशेष रूप से, तो आपको अधिक ओज, तेज, बल, पौरुष, पुरुषार्थ, इसीलिए तो श्रुति कहती है कि ये जो बलहीन है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, बलहीन लोग इसको प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए संन्यास के पूर्व संयम की बात की गई। वानप्रस्थ में रहते हुए अपने तेज का संरक्षण करे। तो ओजा प्राण बलम, तेजा शौर्याद्य गुण। देखिए तेज जो है वो शौर्य आदि गुण है जो आपके भीतर सूरवीरता है। आपके भीतर बल है, लेकिन जरूरी नहीं कि सूरवीर हो। दोनों चीज अलग अलग होती है। किसी किसी व्यक्ति के पास बहुत बल है, शारीरिक क्षमता है, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं हो पाती। बहुत पहलवान आदमी है, बहुत बलवान आदमी है, तो जरूरी नहीं कि वो 10 किलोमीटर पैदल चल ले। लेकिन आप देखिए दूसरा कोई व्यक्ति हो सकता है देखने बहुत दुबला पतला सा दिखे, कमजोर सा दिखे, लेकिन उसके भीतर शूरवीरता है, क्षमता है, 50 किलोमीटर चल जाएगा। तो बलवान होना और शूरवीर होना ये दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर दोनों हो जाए तब तो अद्भुत बात ही है। फिर तो किसी भी चीज को तो बल और शौर्य, तो ओजह तेजह दो चीज। द्वितीय अभी अलग नाम हो गया। द्वितीय अर्थात दीप्ति, अर्थात कांति, तेज जिसे हम कहते हैं। कि आप देखिए स्वाभाविक रूप से कभी कभी हमारे चेहरे के ऊपर एक कांति होती है, वाणी में एक कांति होती है, हमारे व्यक्तित्व में एक अलग कांति, अथवा हम ये कह सकते हैं कि आकर्षण दिखाई देता है। तो 3 गुण एक साथ मिल गए, ओज, तेज, द्युति और धरहा। तो भगवत पाद लिखते हैं ओज, तेज, द्युति, धरहा। इसको जो धारण करने वाले हैं इसको क्या कहते हैं? ओजस तेजो द्युति धरहा। तो द्युति दीप्ति ताह धारेति ओजस तेजो द्युति धरहा। तो इसको धारण करने वाले जो हैं उनको नारायण कहते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? ओजस तेजो द्युति धरहा, अथवा ओजस तेजा इति नामद्वयम बलम बलवताम चाहम तेजस तेजस्विना नाहम। गीता भगवत वचनात्, ये आपने गीता में भी पढ़ा है। बलों में भगवान क्या कहते हैं? बलम बलवताम चाहम, और तेजस तेजस्विना अहम, तेजस्वी में मैं तेज हूं। द्युतिम ज्ञान लक्षणाम दीप्तिम धारेति द्युति धरहा। द्युति का अर्थ यहाँ पर ज्ञान लक्षण से कर दिया, अर्थात जिसके पास ज्ञान स्वरूप की कांति है। इसीलिए जरूरी नहीं कि चेहरे पर चमक हो तो ही वो व्यक्ति बहुत साधना वाला है।
क्योंकि कई बार चेहरे पर चमक तो किसी अन्य साधनों से भी आ सकती है। या आप देखिए जो सामाजिक जीवन में रहने वाले लोग हैं उनके चेहरे कितने चमकते रहते हैं, क्योंकि वो जो चमक है कहीं ना कहीं से बनाई गई है, वो कृत्रिम चमक है। किंतु जो ज्ञान की चमक है वो बिल्कुल अलग है। तो इस नाम के दो अर्थ कर दिए। एक तो कर दिया ओजस तेजो द्युतिधरा, जिसके पास ओज तेज है और कांति है, इसको धारण करने वाले भगवान। और दूसरा कर दिया कि इन दोनों के साथ जो ज्ञान रूपी कांति को धारण करते हैं, ऐसे परमात्मा ओजस तेजो द्युतिधरा। तो इस वजह से भगवान का एक नाम ऐसा हो गया। अगला नाम आता है प्रकाशात्मा। भगवान प्रकाश स्वरूप आत्मा, ये सिसा प्रकाशात्मा, जिसकी आत्मा प्रकाश स्वरूप है, ऐसे परमात्मा प्रकाशात्मा कहलाते हैं। प्रतापनः, प्रतापनः सवित्रादि विभूति भी विश्वम प्रतापयति प्रतापना। सूर्य आदि अपनी विभूतियों से विश्व को तप्त करते हैं, इसलिए प्रतापन है। अर्थात जो अपनी ऊर्जा से, अपने प्रकाश से पूरे विश्व को तपाते हैं, तेजस्विता प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे परमात्मा का नाम प्रतापना है। तो इसलिए एक नाम भगवान का ओजस तेजो द्युतिधरा, प्रकाशात्मा, प्रतापनः। अगला नाम आता ऋद्धा। ऋद्धा ज्ञान, धर्म, ज्ञान, वैराग्यादि भी रूपे तत्वाद ऋद्धा, जो धर्म, ज्ञान और वैराग्य आदि से संपन्न है, अर्थात उसको धारण करने वाले हैं, ऋद्ध हैं, माने आबद्ध हैं। ऋद्ध का अर्थ क्या हो गया? आबद्ध हैं, जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से, धर्म से आबद्ध हैं, बंधे हुए हैं, ऐसे परमात्मा ऋद्धा पर भगवान का नाम हो गया। फिर ऋद्धा स्पष्टाक्षर, भगवान का एक नाम है स्पष्टाक्षर, स्पष्ट अक्षर। तो कहते हैं स्पष्टम उदात्तम ओंकार लक्षणम अक्षर से स्पष्टाक्षर। भगवान का जो ओंकार स्वरूप है वो उदात्त है, अर्थात स्पष्ट है, इसलिए वो स्पष्टाक्षर है। अगर भगवान के सभी नामों में कहा जाए, एक किसी नाम को लीजिए तो जिसमें सभी नाम समाहित हो जाते हो, तो ओम नाम लेने से सारे नाम अपने आप उसमें समाहित हो जाते हैं। तो ओम भगवान का स्पष्ट अक्षर है। भाई तुम एक कहां से आ गए हो, चले जाओ। तो जिस नाम से भगवान की स्पष्टता एकदम निकल कर आती हो, जिस नाम को लेने से भगवान के सारे रूप का बोध हो जाता हो, ऐसे नाम का उच्चारण ओम है। अगर हमने ओम ले लिया तो मानो भगवान के सभी नामों का उच्चारण कर लिया। इसलिए कहते हैं कि ओम सर्वश्रेष्ठ नाम है और सभी नामों में श्रेष्ठ है। अथवा पूरे वेदों का सार गायत्री, और गायत्री का भी सार जो है वो ओम है। अगर ओम का उच्चारण हम करते हैं, ओम का आलम्बन लेते हैं, तो कहते हैं ओम इति आलम्बनम। जो ओम का आलम्बन लेते हैं, मानो वो पूरे वेद का और ज्ञान का ही आलम्बन धारण करते हैं। इसलिए जब संन्यास लेते हैं तो संन्यास में अंतिम जो एक तरह से दीक्षा मंत्र है वो ओम का है। खाली प्रणों का ही दीक्षा दी जाती है कि अब आपके लिए अन्य किसी मंत्र का आलम्बन नहीं, अपितु केवल और केवल ओम का ही आलम्बन लेना है।
फिर ओम को आपने बहुत कई तरह से श्रवण किया, आ उ और माँ, पहली मात्रा का, द्वितीय मात्रा का और त्रिमात्रा का किस प्रकार से उसका उच्चारण करना है, तो उसके अलग अलग प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। एक मात्रा का उच्चारण करते हैं तो, और द्विमात्रा का उच्चारण करते हैं तो, और तीनों मात्राओं का उच्चारण करते हैं तो उसके फल अलग अलग होते हैं। तो इसलिए स्पष्टाक्षर और भगवान का एक नाम है। अच्छा, इसलिए भी क्योंकि ये अक्षर ऐसा है कि जो कभी नाश नहीं होता। सृष्टि के कण में अगर कोई ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है तो वो है ओम। इस विश्व का प्रथम नाद ओम है। इस सृष्टि में प्रथम अगर कोई शब्द नाद के रूप में आया तो वो ओम ही आया। इसलिए उसको कभी भी नाश नहीं किया जा सकता। अविनाशी होने के नाते भगवान का ये नाम बिल्कुल स्पष्ट है। तो स्पष्टाक्षरः मंत्रः, एक नाम ही भगवान का मंत्र है। ऐसे तो हम लोग मंत्र कहते हैं कि हम इस मंत्र का जप करते हैं, इस मंत्र का जप करते हैं, तो कहते हैं भगवान का एक नाम ही केवल और केवल मंत्र है। तो मंत्र, इसको आप लोगों ने मंत्र की परिभाषा पढ़ी है, मननात् त्रायते इति मंत्रः। जिस शब्द राशियों को बार बार मनन करने से, दोहराने से, स्मरण करने से त्राण मिलता हो, अर्थात दुख की निवृत्ति होती हो, ऐसे शब्द राशि को मंत्र कहते हैं। भगवत पाद लिखते हैं, ऋक् यजुः साम लक्षणोः मंत्रः मंत्रबोधत्वाद् वा मंत्रः। साक्षात ऋक् यजुर साम और अथर्ववेद मंत्र स्वरूप हैं और उसको जानने के कारण परमात्मा कौन है? मंत्र स्वरूप है, क्योंकि वो तो सभी को जानते हैं। इसलिए भगवान का नाम मंत्र स्वरूप है। कोई भी नाम का उच्चारण किया जाए तो वो मंत्र ही है। राम भी मंत्र है। इसलिए राम नाम का जो तारक मंत्र है उसका आलंबन लेता है तो गोस्वामी जी लिखते हैं वो भव से तल जाता है। राम नाम अवलंबन एको। तो राम नाम का जो आलंबन है वो मंत्र का ही आलंबन है। अगर हम मंत्र पढ़ें तो और नाम ले तो वो भी मंत्र स्वरूप ही है, क्योंकि परमात्मा के प्रत्येक अक्षर मंत्र स्वरूप हैं। क्यों? क्योंकि वो मंत्र ही हैं। तो मंत्रः, तो ऋद्धा स्पष्टाक्षरो मंत्रः चंद्रांशु। भगवान का एक नाम क्या? चंद्रांशु। कितना सुंदर नाम है। देखिए हम लोग नाम ढूंढते हैं, कितना सुंदर नाम चंद्रांशु है। तो चंद्रांशु का अर्थ क्या है? बोले संसार ताप, संसार ताप, तापादि मांशु, ताप तापित चेतसाम चंद्रांशु रवि वह वाहदकर्त्वा चंद्रांशु। बोले संसार ताप रूप सूर्य के ताप से संतप्त चित्त पुरुषों को चंद्रमा की किरणों के समान आह्लादित करने वाले हैं। अच्छा, कहते हैं क्योंकि ये संसार कैसा है? तो बोले संसार एक ये तापस स्वरूप है। जैसे सूर्य की किरणों से हम जब तप्त हो जाते हैं तो कितने विचलित हो जाते हैं। हमें जब गर्मी आए तो गर्मियों में देखिए प्रातः काल से ही हम लोग बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके ताप से विह्वल हो जाते हैं। तो ये संसार भी हमको तपाता रहता है। आप सूर्य के ताप से तो एसी कमरे में बैठकर बच जाते हैं, बचते ही हैं लोग। गाड़ी में भी एसी, घर में भी एसी, होटल में भी एसी, वॉशरूम में भी एसी, हर जगह एसी। लेकिन महाराज इस गर्मी से तो आप बच गए। लेकिन जब संसार अपने ताप से आपको तपाता है, संबंधों का ताप आपको तपाता है, विचारों का ताप आपको जब तपाता है, चलिए और वक्त तो छोड़ दीजिए,
कई बार आपके विचार ही आपको तपाते हैं, ऊष्मा देते हैं, गर्मी देते हैं, विह्वल कर देते हैं, या कहूं तो विचलित कर देते हैं। एक कोई विचार मन के भीतर उठा और उसने आपको विचलित कर दिया। एक अच्छा खासा आदमी बैठा हुआ था और महाराज एक विचार आया इधर से उधर। एक व्यक्ति की एक लाइन हमारे मन के विचारों को बदल देती है। लिखने वाला कुछ लिखे, अगर समझने वाला कुछ समझे तो पता चले मन की स्थिति विचलित हो गई। क्यों? क्योंकि मन ने हमको तपा दिया। तो भगवान कौन है? बोले जैसे संसार के ताप से संतप्त पुरुष जब रात्रि की वेला आती है तो क्या होती है, गर्मी भी कितनी हो लेकिन दिन के अपेक्षा रात्रि में थोड़ा तो हमको आराम मिलता है। जेठ के महीने में भी अगर जो दोपहरी हो, किंतु वही दोपहरी धीरे धीरे ढलकर जैसे ही 4-5 बजता है तो देखिए थोड़ा सा राहत। सब लोग प्लान क्या करते हैं 6 बजे के बाद प्रोग्राम रखा जाए, क्योंकि मालूम है कितनी भी गर्मी क्यों ना हो लेकिन दिन की अपेक्षा तो थोड़ा तो मौसम ठीक हो जाएगा। और रात आते आते बोले रात्रि आते आते तो थोड़ी और चीजें ठीक हो जाती हैं। तो जैसे सूर्य की किरणों से तपता हुआ व्यक्ति रात्रि की वेला में चंद्रमा की किरणों में शीतलता की अनुभूति करता है, ठीक उसी प्रकार संसार के ताप से तपता हुआ व्यक्ति जब परमात्मा रूपी चंद्रमा की किरणों के सामने जाकर शरणागत हो जाता है तो भगवान की शीतलता से, उनके आशीष की कोमलता से, भगवान के प्रेम की शीतलता में वो अपने आप को उस तपन में कमी महसूस करता है, उस तपन से अपने आप को राहत महसूस करता है। हम कितने भी उद्विग्न हों, कितने भी परेशान हों, हमें परमात्मा की सन्निधि मिल जाए, गुरु की सन्निधि मिल जाए, किसी तीर्थ मंदिर तीर्थाटन में जाने का अवसर मिल जाए तो देखिए मन का ताप थोड़ा शांत होता है। तो इसलिए परमात्मा कौन है? बोले उनकी स्थिति चंद्रमा की किरणों के समान आह्लादित करने वाली है। जैसे चंद्रमा की किरणें प्रत्येक साधक को आह्लादित कर देती हैं। शरद पूर्णिमा की सुंदर किरणों के नीचे बैठकर आप देखिए कितने आनंद के साथ आनंद विह्वल हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं। गोपियां स्मरण करती हैं जब कृष्ण को तो चंद्रमा की किरणों के भीतर अपने आप को शांत अनुभव करती हैं। यमुना की पुलिन पर, उस बालुका पर जब चंद्रमा की सुंदर किरणें पड़ती हैं, शीतल किरणें, तो अपने आप भीतर की जो भावना है उद्वेलित हो जाती है। कहीं ना कहीं भीतर एक विशेष प्रकार का भाव पैदा हो जाता है। मानस में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जरूर पढ़िएगा। जब भगवान श्री राम वनवास की यात्रा पर हैं तो चंद्रमा को देखकर कैसे कैसे भाव आते हैं, करीब करीब वहां 12-13 प्रकार के भाव बताए गए कि कोई प्रेमी चंद्रमा को देखता है तो उस चंद्रमा की किरणों से उसको कैसी अनुभूति होती है। कोई साधक जब चंद्रमा की किरणों के नीचे बैठकर शीतलता की अनुभूति करता है तो उसकी मना स्थिति क्या होती है। कोई सूर्य के ताप से तपित व्यक्ति जब रात्रि में चंद्रमा की किरणों के नीचे बैठता है तो उसकी अनुभूति बिल्कुल अलग होगी। और किसी प्रेमी की अनुभूति बिल्कुल अलग होगी, किसी भक्त की दृष्टि बिल्कुल अलग होगी। अच्छा, कोई खगोल शास्त्री बैठा हो, उसकी दृष्टि बिल्कुल अलग होगी। कोई ज्योतिषी बैठा हो तो कहेगा कि चंद्रमा की किरणें इतनी स्पष्ट, इतने अंश, इतने डिग्री पर, आप लोग कुंडली देखे, इतनी डिग्री पर निकली हुई हैं तो अब इसका प्रभाव ये पड़ेगा। तो चंद्रमा तो एक, किरणें एक, लेकिन भावनाएं अनेक। तो बोले जैसे चंद्रमा के नीचे सब संतप्त व्यक्ति शीतलता की अनुभूति करते हैं, वैसे ही परमात्मा का नाम, लीला, गुण, धाम, स्मरण, ध्यान
हाँ, सत्संग सब कैसा है? बोले सब शीतलता की, चंद्रमा की समान शीतलता देने वाला है। इसलिए चंद्रांशु, एक भगवान का नाम क्या हो गया? बोले चंद्रांशु नाम हो गया है। अच्छा, चंद्रमा की किरणें जब औषधियों पर पड़ती हैं तो कैसा प्रभाव डालती हैं? ये भी आपने उपनिषद में पढ़ा है। सारी औषधियां मानो अमृत रूप हो जाती हैं। सूर्य और चंद्रमा फसलों को पकाने में कितना अनुभव करती हैं, कितना सहयोग करती हैं। अगर अच्छी धूप न निकले तो भी फसल नहीं होगी, और अगर चंद्रमा भी अच्छी तरह से किरणें ना निकाले तो भी अच्छी फसल नहीं होगी। इसलिए औषधियों को उगाने में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सूर्य इसका जो व्याख्या करते हैं ऐसे, सूर्य उन फसलों को, औषधियों को पोषित करता है, पोषण देता है, और चंद्रमा उन औषधियों में अमृतत्व घोलता है। अमृतत्व घोलने का तात्पर्य है उस फसल में तद अनुरूप जो गुण आते हैं। जैसे हम कहते हैं गेहूं का ये गुण है, चावल का ये गुण है, सेब का ये गुण है, ये खाएंगे तो क्या कहते हैं, शीतलता देगा, ये खाएंगे तो उष्णता देगा, ये बादाम गर्मी में मत खाओ नहीं तो वो गर्म करेगा, ठंडी में खाओ तो गर्मी करेगी, इत्यादि। तो बोले ये जो तद अनुरूप गुण हैं, उन गुणों का पोषण चंद्रमा करता है, लेकिन उनको संभाल कर पैदा करने की सामर्थ्य बोले सूर्य देता है, धूप इत्यादि देती है। तो अमृतांशु औषधि उपनिषद में आया। 15वें अध्याय में गामाविश्च भूतानि नहीं दूसरा गामाविश्च भूतानि धार्याम्यामि औषधः पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। अब देख ही लेते हैं, आपने स्मरण कराया है तो गामाविश्च श्लोक है, गामाविश्च भूतानि धार्याम्यामि ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। बिल्कुल ठीक है। तो उन औषधियों में मैं उन प्रकार के गुणों को पोषित करता हूं, डालता हूं। इसलिए जितना हम लोग विटामिन के लिए सूर्य में बैठने की बात करते हैं ना, ऐसे इस चंद्रमा में भी एक शीतलता की विटामिन है। इसलिए अगर कभी मन उद्विग्न रहता हो, किसी व्यक्ति का चंचल रहता हो, तो उसको चंद्रमा की किरणों से अपने आप को नहलाना चाहिए। जैसे क्या कहते हैं विटामिन डी, धूप में ना विटामिन डी कम हो जाए तो धूप में बैठे, 1 घंटे सुबह की धूप लेनी चाहिए, ठंडी है कम से कम थोड़ी देर बैठो। बोले ऐसे ही मानसिक रूप से अगर कोई कमजोर व्यक्ति है या चंचल मन वाला व्यक्ति है तो उसको चंद्रमा की किरणों से स्नान करना चाहिए, चंद्रमा की किरणों के नीचे बैठना चाहिए। क्योंकि मन के देवता कौन है? चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। इसलिए इन चंद्रमा और सूर्य का सेवन करना चाहिए। तो परमात्मा का एक नाम है चंद्रांशु, चंद्रांशु भास्कर। अब भास्कर की भी चर्चा हो गई, लेकिन इसमें भास्कर द्वितीय एक ही नाम है। देखिए ऊपर भी एक क्या आया, द्वितीय आया था, ओजस तेजो द्वितीय, और यहां पर भी भास्कर द्वितीय। तो वहां पर द्वितीय का अर्थ क्या किया? ज्ञान की कांति, और द्वितीय अर्थात तेज। तो यहां पर कहते हैं भास्कर द्वितीय, भास्कर द्वितीय साधर्म्यात् भास्कर द्वितीय। सूर्य के तेज के समान धर्म वाले होने के कारण भगवान का एक नाम क्या है?
भास्कर द्युति। जैसे सूर्य में विभिन्न प्रकार का तेज दिखाई देता है, वैसे ही भगवान में भी बहुत तेज है। कैसा तेज है? तो बोले सूर्य कोटि समप्रभा, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा। एक दो नहीं बल्कि करोड़ों सूर्य के समान तेज आप में विद्यमान है। इसलिए भगवान का एक नाम है भास्कर द्युति, सूर्य की दीप्ति। अमृतांशु, भगवान का एक नाम है अमृतांशु भवः, एक ही नाम है अमृतांशु भवः, अर्थात चंद्रमा। अमृतांशु अर्थात चंद्रमा, जिसकी शीतलता देने वाली किरणें फलों आदि को, रस आदि को पोषित करती हैं, उसको अमृतांशु कहते हैं। चंद्रस्य उद्भवा यस्मात् स अमृतांशु भवः। अमृत के समान जो चंद्रमा की किरणें हैं, ऐसा परमात्मा का भी स्वभाव होने के कारण उनको अमृतांशु भवः कहते हैं। भगवान का एक नाम है भानु। अमृतांशु भव भानु। भानु तो अर्थात सूर्य है ही। भानु तमेव भांतम, ये आप रोज पढ़ते हैं, अभी भी कक्षा के बाद पढ़ेंगे। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। तो भाषित होने के कारण वो भानु हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो भानु हैं। शश बिंदु, शश बिंदु ससयु बिंदुर लांछनमस्येति सस बिंदुश्च सस बिंदुश्चंद्रः तद्वत् प्रजाः पूष्णाति शश बिंदु। जो भी आप कह रहे थे, पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो सस माने होता खरगोश, सस बिंदु खरगोश। तो खरगोश के समान जिसके बिंदु हैं अर्थात चिन्ह, यहां देखिए खरगोश के मस्तक पर चिन्ह दिखाई देता है, अथवा उसके शरीर में कहीं ना कहीं थोड़े से स्पॉट जरूर होते हैं, चिन्ह होते हैं, तो छोटे छोटे ही होते हैं। वैसे तो खरगोश बिल्कुल श्वेत होता है, छोटा सा बिल्कुल सफेद रंग का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर एक बिंदु जरूर होता है, तो वो परमात्मा का नाम है शश बिंदु। तो बोले खरगोश के समान जिसके बिंदु अर्थात चिन्ह हैं, उस चंद्रमा का नाम शश बिंदु है। तो इसलिए उसके समान संपूर्ण प्रजा का पोषण करते हैं, इसलिए शश बिंदु है। भगवान का वचन है, मैं रस स्वरूप चंद्रमा होकर सभी औषधियों का पोषण करता हूं, तो इसलिए शश बिंदु। सुरेश्वरः, सुर का अर्थ है देवता, इसलिए देवों का है, देव का अर्थ है देव, तो देवों के जो देव हैं सुरेश्वर, तो ऐसे परमात्मा सुरेश्वर है जो सभी देवों के देव हैं। यहां पर भगवत्पाद लिखते हैं, सुराणाम देवानाम शोभन दातृणाम चेश्वरः सुरेश्वरः। सुरो अर्थात देवताओं और शुभ दाताओं के ईश्वर होने के कारण भगवान सुरेश्वर हैं, जो सभी शुभता को देने वाले हैं। इसीलिए हम लोग शुभ लाभ भी लिखते हैं। तो हम लोग हमारे जीवन में सारी शुभता जिससे मिलती है, ऐसी शुभता देने वाले भगवान सुरेश्वर हैं, और सभी देवताओं के ईश्वर होने के कारण सुरेश्वर हैं। तो सस बिंदु सुरेश्वरः। औषधम, औषधम अर्थात संसार रोग भेषजत्वाद औषधम।
संसार रोग का औषध होने के कारण भगवान औषध है। तात्पर्य क्या हुआ? बोले जैसे कि इस जीवन में रहते हुए हम अपनी बहुत सारी रोगों को दूर करने के लिए औषधि लेते हैं तो उससे रोग दूर हो जाता है। वैसे ही संसार में रहते हुए एक रोग सबको लगा है। बोले उस रोग का नाम क्या है? बोले भव रोग, होने का रोग, आवागमन का रोग। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये रोग, और ये कब से लग जाता है? बोले महाराज पैदा होते ही लग जाता है। मां के गर्भ में जब तक रहो तब तक बचे रहते हो इस रोग से, लेकिन जैसे ही मां के गर्भ से बालक भूमिष्ठ होता है वैसे ही ये रोग लग जाता है। कब तक रहता है? बोले जब तक मुक्त ना हो जाओ तब तक रहेगा। इसलिए भगवान इस भव रोग रूपी रोग को दूर करने के लिए औषधि हैं, इसलिए उनका एक नाम औषध है। तो ये भव रोग दूर करना हो तो क्या करो? तो बोले महाराज कोई पूछे कैसे हैं तो कह दीजिए मैं भव रोगी हूं। तो कई लोग तो समझेंगे नहीं महाराज ये भव रोगी क्या होता, ये नया कोई रोग आया है क्या? बोले इस रोग, ये महामारी महाराज अनादिकाल से फैली हुई है और अनंत काल तक ये कोरोना रूपी महामारी तो फैल आई जाती आती है जाती, फिर बीच बीच में पैदा हो जाती है, फिर भी कुछ कुछ वैक्सीन बना ली जाती है, कुछ कुछ हो जाता है। लेकिन ये भव रोग बोले महाराज ये सबको है, कोई जाने अथवा न जाने। तो बोले इसका इंजेक्शन क्या है, इसकी वैक्सीन क्या है? बोले इसकी वैक्सीन एक ही है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले जो व्यक्ति इस भव रोग रूपी रोग को दूर करने के लिए परमात्मा के नाम रूपी औषधि का नित्य सेवन करते हैं, पान करते हैं, इसकी वैक्सीन रोज लगाते हैं महाराज, 3 महीने में नहीं लगानी है, 3 डोज नहीं लगानी है, सुबह दोपहर शाम लगा ले तो काम चल जाए। बोले लगा लो थोड़ा थोड़ा तो काम चलेगा, लेकिन इसकी औषधि तो क्या है? बोले प्रतिक्षण प्रतिपल इस औषधि का पान करते रहो, नाम जपते रहो। कैसे? बोले उठते बैठते खाते पीते सोते जगते, जिस भी स्थिति में रहो और इस औषधि का पान करते रहो। मजेदार बात है, इस औषधि को पान करने के लिए पानी की जरूरत, और आप इस औषधि को खा रहे हो तो किसी को पता भी नहीं चलता। आप बैठे हो श्रवण कर रहे हो फिर भी औषधि पीछे पान करते रहिए। राम नाम का इंजेक्शन अपने आप खुद ही लगाते रहिए, किसी डॉक्टर से नहीं लगवानी है और लाइन नहीं लगानी है, प्रतिक्षण आपके लिए उपलब्ध है। और मजे की बात है ये औषधि कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा एक और बात है, फ्री वाली औषधि है, इसको पैसे दिए बिना प्रतिक्षण प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। इतनी मात्रा में उपलब्ध है कि कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए प्रतिक्षण भगवान के नाम रूपी औषधि का पान करते रहो, नाम जपते रहो हमेशा। कब? बोले उठते बैठते मन से अमन से, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। किस स्थिति में? बोले जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताही विधि रहिए।
मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। हम लोग कहते हैं ना कि क्या करें, कोई है नहीं, अकेले हैं। हमारे आचार्यों ने, गुरुजनों ने, देखो उनको शायद अनुमान हो गया होगा कि उस समय तो शायद सब ज्वाइंट फैमिली रहती थी, तो कोई अकेला महसूस नहीं करता था। कोई व्यक्ति अकेला मरना भी चाहे तो सभी लोग मरने नहीं देते थे। महाराज फिर भी अब एक ही घर में 20 लोग रह रहे, कहाँ जाओगे बच के? तो वहां आपको डिप्रेशन में जाने का कोई टाइम ही नहीं मिलता था। कोई जाना भी चाहे कहाँ, वहां क्या कर रहे हो अकेले, चलो इधर आ बैठो। अकेले कहीं बैठने का अवसर ही नहीं मिलता था। क्या है, चलो सब्जी काटो, चलो सब्जी कटो, चलो ठंडी होगी मूंगफली बैठ के खाते हैं, चलो पालक बीन लो, चलो बथुआ साफ करो, कुछ नहीं तो चलो बैठ के ये करो। बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो चलो रामायण पढ़ो, हम सुन रहे हैं। शाम हो गई, छोटे बच्चे तो माता छोटा भाई पढ़ रहा, बैठ के पढ़ा नहीं सकते हो, बहन पढ़ रही पढ़ा नहीं सकते, घूम रहे उधर से उधर, तो आपको टाइम नहीं मिलता। तो बैठ के उसको पढ़ाने लगे, फिर अपना पढ़ने लगे। कुछ नहीं तो किसी दिन पढ़ने का मन न करे तो झूठ मूठ का। फिर महाराज उस दिन एक काम होता था, सारी कॉपी किताब से वो कवर उतार के फेंक दो फाड़ के, और उस दिन बैठ जाओ कवर चढ़ाने के लिए। हम लोग भी खूब करते थे। महाराज आज स्कूल में बोला गया कि सबके जो कवर पुराने हो गए हैं तो ये चढ़ा के नए नए लाने हैं। अब महाराज टाइम नहीं मिले, और आज तो टाइम ही टाइम है डिप्रेशन में जाने के लिए, क्योंकि कोई है ही नहीं आसपास। तो क्या करें, बोले मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। और विधि का विधान में भैया जो होना है। एक बार एक महात्मा की मैं कभी कथा सुना था, याद आ गया। देखो सुना हुआ कब याद आ जाए। बोले सुबह शाम 2 औषधि खानी चाहिए, 2 टेबलेट। जैसे आजकल हम लोगों का है ना कि महाराज रात को सो भी गए 11 बजे, भूल गया कि दवाई नहीं खाई है, तो दरवाजा बंद करने भले आलस हो जाए, लेकिन दवाई खाने फिर उठ के पट से दवा खानी है। तो बोले ऐसे ही सुबह जब उठो तो एक दवा तुरंत बिस्तर पे लेटे लेटे ही खा लो। बोले उस दवाई का नाम क्या है? बोले उस दवा का नाम है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जय करे सो तस फल चाखा। अब बोले रात को सोते समय, बोले रात को सोते समय एक टॉनिक पी के सो जाओ, वही है वही जो राम रचि राखा। को कर तर्क बढ़ावई शाखा। बोले बड़ी सुंदर औषधि है। सुबह उठते समय जो वही है वही जो राम रचि राखा न किया जाए, नहीं तो आप कर्तव्य विहीन हो जाओगे, पुरुषार्थ विहीन हो जाओगे। तो उस समय तो कर्म प्रधान, कि जो कर्तव्य मिला है, कर्म मिला है, उसको करना है। तो सुबह उठते उठते दवाई लेटे लेटे ही खा लो, टॉनिक पी लो, पूरी सीसी, 2 4 5 सीसी, एक चौपाई 1 सीसी मान के। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस। तो जो जैसा करेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। और रात को सोते सोते अगर दिन भर का काम पूरा ना हो पाए तो कोई बात नहीं, रात को वही है वही। लेकिन फिर सुबह ध्यान रहे, जैसे आप
दवा खाते हो तो 4 से 8 घंटे बाद उसका नशा उतर जाता है ना, ऐसे ही हुई है वही जो राम रच रखा उसको सुबह उतार दो उसमें से वो उसका प्रभाव, फिर सुबह एक औषधि खा लो कि कर्म प्रभाव, फिर रात दिन भर उसके प्रभाव में रहो, और फिर रात को हुई है वही। बोले बड़ी सुंदर चौपाई है, व्यक्ति को निश्चिंत कर देती है। तो ऐसे ही परमात्मा का एक नाम क्या है, औषधम, वो औषधि स्वरूप है। कितनी भी आपको भव रोग लगे हों, लेकिन भगवान के राम नाम रूपी औषधि से आपके सारे भव रोग समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, ये रोग ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जाने अनजाने लगा ही हुआ है, संसार में महामारी की तरह फैला है। बस अंतर है कि इसको सरकार महामारी घोषित नहीं करती। एक बार इसको भी घोषित कर दिया जाए कि भव रोग रूपी महामारी व्याप्त हो गई है, सब लोग राम नाम की टॉनिक जरूर पी ले, भगवान का इंजेक्शन जरूर नाम रूपी है इंजेक्शन लगा, कंपल्सरी इसका भी कोई सर्टिफिकेट जारी कर देना चाहिए कि आप तीनों टाइम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कितना अच्छा हो जाए। और कोई एक्सपायरी भी नहीं है, सही बात है। और जितना ले लो कभी नुकसान भी नहीं करती, वो तो एक डोज ज्यादा ले लो तो नुकसान भी करे। तो इसलिए औषधम जगतः, औषधम जगतः तो कहिए अंतकाले च माम अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। च व्यय की ज्यादा भूमिका है, मतलब अंतकाल में नहीं, अंतकाले च, और अंतकाल में भी, मतलब जीवन भर तो लेते ही रहो, अंतकाल में ही नहीं, अंत राम कहीं आवत नहीं, जन्म जन्म मनी जतन कराए, अंतकाल में ही नहीं, अंतकाल में भी, बिल्कुल। तो कहते औषधम जगतः, भगवान का एक नाम क्या है, बोले जगत भगवान का एक नाम है। बोले महाराज ये जगत में तो रही नहीं, ये उन्हीं का नाम है, कहीं नहीं छोड़ा अपने आप को। बोले हाँ, जगता सेतु, एक नाम भगवान का क्या हुआ, बोले जगता सेतु, जगताम समुत्तारण हेतुत्वात् असंभेद कारणत्वाद हुआ, सेतुवत वर्णाश्रमादीनाम जगतः सेतु, एष सेतु विधर्वण एषाम लोकानाम संभेदाय बृहदारण्यक उपनिषद। कहते संसार को पार करने के लिए परमात्मा सेतु के समान है, इसलिए उनका नाम क्या हो गया, जगत सेतु। लेकिन वो सेतु कब काम करता है, बोले जब प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्णाश्रम के अनुरूप धर्म का पालन करते हैं। इसलिए राम राज्य की जब परिकल्पना की गई तो उत्तरकांड में लिखा गया कि अपने अपने वर्णाश्रम के अनुरूप सब लोग धर्म का पालन करते हैं। वर्णाश्रम धर्म निरत सब, वर्णाश्रम में के धर्म में सभी लोग निरत हैं। ऐसा कोई नहीं है जो अपने वर्णाश्रम के विपरीत कार्य करता हो। इसलिए भगवान जगत के सेतु हैं, जगत से पार उतारने में। लेकिन कब, बोले जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने अपने वर्णाश्रम के साथ पूरी निष्ठा से कार्य करें। सत्याह वर्णाश्रम जगता सेतु, एक नाम है सत्य धर्म परायण पराक्रम, तो सत्य धर्म पराक्रम, सत्याः अवितथाः धर्माः ज्ञानादयोः गुणाः पराक्रमश्च यस्य सा सत्य धर्म पराक्रमः। जिनके धर्म ज्ञानादि गुण और पराक्रम सत्य हैं, मिथ्या नहीं है, वे भगवान सत्य धर्म पराक्रम है। अर्थात जिनका ज्ञान और धर्म, उनका पराक्रम कभी मिथ्या नहीं जाता। वो जो सोचते हैं, वो जो करते हैं और वो जो कहते हैं, वो हमेशा सत्य ही होता है। इसलिए वाल्मीकि रामायण में
भगवान राम की परिभाषा करते हुए क्या कहा कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात विग्रह हैं किसके? धर्म के। और रामो द्वैर न भाषते, राम कभी भी दो बार नहीं बोलते, जो बोलते हैं एक बार बोलते हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं। इसलिए उनके बोलने में, उनके करने में कभी भेद नहीं होता। वो जो बोलते हैं वो करके रहते हैं। क्या बोलते हैं? बोले भगवान ने बोला कि निशिचर हीन करऊं मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमनी, जाई जाई सुख दीन। भगवान ने ये बोला कि निश्चर हीन करो मही, भुज उठाई प्रण कीन। भगवान ने अपनी भुजाओं को उठाकर ये प्रण किया कि मैं इस पृथ्वी को निश्चरों से विहीन कर दूंगा। तो उसको भगवान ने किया। इसलिए भगवान जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। इसलिए परमात्मा का एक नाम है सत्य धर्म पराक्रमः। वो पराक्रमी है, उद्यमी है। उनके पराक्रम में कभी भी न्यूनता नहीं आती और उनका पराक्रम सदा एक जैसा रहता है। इसलिए भगवत्पाद लिखते हैं सत्याह अवितथाः, जो कहते हैं जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं, अवितथ होता है। धर्माः ज्ञानादयोः गुणाः पराक्रमस्य यशसा, उनका पराक्रम ऐसा है। इसलिए सत्य धर्म पराक्रमः। भगवान का अगला नाम है भूत भव्य भवन्नाथः, पवनः पावनो नलः, कामः कामकृत् कान्तः, कामः कामप्रदः प्रभुः। एक नाम भगवान का, देखिए कितने सारे अलग अलग नाम जोड़ के एक नाम बन जाते हैं। पहले आपने भूत नाम अलग सुना, भव्य नाम अलग सुना, अब यहां पर सबको जोड़कर एक नाम बन गया भूत भव्य भवनाथः। भूत भव्य भवत नाथा। भूत माने बीता हुआ, भव्य माने भविष्य जो होगा, और भवत माने वर्तमान जो अभी है। तो तीनों कालों को लेकर भगवान का एक नाम यहां पर किया कि भूत, वर्तमान और भविष्य, वो तीनों ईश्वर ही है। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, कभी भी अपने वर्तमान को व्यर्थ में खर्च मत करो। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं व्यर्थम ना नेयम, हाँ क्षणार्धम अपि व्यर्थम ना नेयम। क्षण नहीं बल्कि अपने क्षण का आधा क्षण भी व्यर्थ में नहीं खर्च करना चाहिए। अगर समय व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं इसका मतलब परमात्मा को ही खर्च कर रहे हैं। समय की कीमत नहीं है इसका मतलब परमात्मा की कीमत नहीं है। इसलिए भूत भव्य भवन नाथः, नाथः, तो आप कैसे हो? तो आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों के नाथ अर्थात ईश्वर हो। भगवत्पाद लिखते हैं भूत भव्य भवताम भूत ग्रामाणाम नाथः, तयोः याच्यते तानुपतपतिः तेषाम अभीष्टेः शास्त्रीति वा भूत भव्य भवन नाथः। आप भूत भविष्य वर्तमान और इन प्राणियों के नाथ हैं, उनसे याचना किए जाते हैं, उन्हें ताप देते हैं, उनके ईश्वर हैं अथवा उनका शासन करते हैं, इसलिए आप भूत भव्य भवन नाथ हैं। अर्थात इन कालों पर आप शासन करते हैं और इन कालों को भी आप समय समय पर अपने अनुसार बदलते रहते हैं, ताप देते हैं। इसलिए आप उनके ईश्वर होने के नाते भूत भव्य भवन नाथ हैं। पवनः, भगवान का एक नाम पवन है। ये तो बहुत प्रचलित नाम है। एक समय कुछ कुछ नाम खूब चलते हैं।
आज के कुछ वर्षों के पूर्व आप देखिए पैदा होने वाले बहुत सारे तीसरे चौथे बच्चे का नाम पवन, अनिल, महेश, सुरेश, आलोक, महेश, इस तरह के नाम बहुत सारे कॉमन होते थे। तो पवन, अब जैसे इस समय भी कुछ नाम बहुत कॉमन आज के बच्चियों के नाम बहुत रख रहे हैं, मायरा, पता नहीं हर तीसरी चौथी बच्ची का नाम देखो, है ना। तो ऐसे और भी बहुत सारे नाम होंगे। तो भगवान का एक नाम भूत भव्य भवन नाथ और एक नाम पवन। पवन नाम है भगवान का। पवन अर्थात पवता इति पवनः, पवना पवतामस्मि गीता में कहते हैं। इति भगवत वचनात्, पवित्र करते हैं इसलिए पवन है। इसी से कहते हैं पावन, इसी शब्द से क्या बन जाता है पावन, कि आप कितने पावन हैं, पवित्र हैं, इसलिए भगवान का एक नाम पवन है। भगवान का एक नाम है पावयति पावनः, आप चलाते हैं इसलिए पावन है। जैसा कि श्रुति कहती है कि इसके भय से वायु चलता है। अच्छा, तैत्तिरीय उपनिषद में भी आप लोग पढ़ेंगे कि भीष्मात् वातः पवते, कि आपके डर से ये वायु चलती है। मृत्यु देवता गमन करते हैं, मृत्यु धावती पंचमा, इसको कई बार हमने आप लोगों को बताया होगा। तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है कि मृत्यु धावती पंचमा, पवन का चलना, मृत्यु का दौड़ना, अग्निदेव का उष्ण बने रहना, इंद्र का जल वर्षा करना, ये सब किससे हो रहा है? आपके ही शासन के कारण हो रहा है। तो आप सबको चलाते हैं इसलिए पवन है, और आप पवित्र हैं इसलिए पवन है। एक नाम है अनलः, भूत भव्य भवन नाथः पवनो पावनो अनलः। तो एक नाम भगवान का पवन, एक पावन, एक अनल। आनन प्राणन आत्मत्वेन लातीति जीवः अनलः। अन अर्थात प्राणियों को आत्म भाव से ग्रहण करता है, इसलिए जीव का नाम अनल है, अर्थात अतः अगंध है, अनल रूप बनता है। ये व्याकरण के अनुसार यहाँ पर भगवत्पाद लिखते हैं, आनन प्राणन आत्मत्वेन लातीति जीवः अनलः रतेः गंधवाचिनो निपूर्वाद् वा अगंधम अरशम इति ही श्रुतेः न अलम पर्याप्तम अस्य विद्यत इति वा नलः। अर्थात जिसका पर्याप्त भाव नहीं, अनल, जिसका कोई अंत नहीं है, इतने हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनलम ऐसा नहीं है, इतना ही कह के संबोधित नहीं किया जा सकता, इसलिए भगवान का एक नाम अनल है। वो पर्याप्त भाव नहीं, अंत नहीं है, जिनका अनंत है ऐसे, इसलिए उनका नाम अनल है। अनल कामः, एक नाम भगवान का कहते हैं कामान हंति मोक्षाणाम भक्तानाम, जो हिंसकानाम चेति कामः, जो मोक्षकामी भक्तों के, भक्तजनों तथा हिंसकों की कामनाओं को नष्ट करते हैं, इसलिए वो कामः है। जब हमारे भीतर कोई काम की भावना आए तो उसको कौन समाप्त करेगा? तो बोले परमात्मा ही समाप्त करेंगे, इसलिए उनका एक नाम कामः है, अर्थात काम का हनन करने वाले होने के नाते कामः। कामः कामकृत, और एक नाम उनका कामकृत है। सात्विका नाम, अद्भुत लीला है भगवान की भी। अब एक तरफ काम का हनन कर रहे हैं और दूसरी तरफ काम का वृद्धि भी कर रहे हैं। सात्विका नाम कामान करोति कामकृत, जो सात्विक भावों की कामना को पूरा करते हैं वो कामकृत है। तो हिंसा के भाव को, वासना के भाव को समाप्त करते हैं और सात्विक भावों को पूरा करते हैं, इसलिए कामकृत।
कामः प्रद्युम्नः तस्य जनकत्वाद् वा। ये भी बड़ा सुंदर है। भगवान के पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न। और वो किसके अवतार हैं? काम के अवतार हैं। इसलिए काम के रूप प्रद्युम्न के जनक होने के नाते वो कौन है? कामकृत है। कामकृतः कांतः अभिरूपतमः कांतः, जो अत्यंत रूपवान है उसको क्या कहते हैं? कांतः। जिसका सौंदर्य, कांति, सुंदरता अद्वितीय है, अनुपमेय है, जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती, जिसको देखकर मन ठहर जाए, ऐसे प्रभु आप कांत हैं। काम्यते पुरुषार्थ अभिकांक्ष भी इति कामः। एक नाम भगवान का काम भी है। देखिए ऊपर काम का हनन कर रहे थे, खुद काम बन गए। बोले कैसा काम? बोले जो प्रिय है। न केवल वह भक्तों का प्रिय है, अपितु सभी प्राणियों के आनंद को देने वाला जो काम है, जिसको पाकर मन तृप्त हो जाता है, ऐसे प्रभु काम है। काम्यते पुरुषार्थ अभिकांक्षिति कामः। पुरुषार्थ की आकांक्षा से कामना की जाती है, इसलिए वो काम है। क्योंकि 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं वहां क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पुरुषार्थ में ही काम आता है, इसलिए काम हमेशा त्याज्य हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर काम का त्याग हो जाए तो सृष्टि कैसे चलेगी? हम लोग सब लोग चाहते हैं ना काम छूट जाए, काम छूट जाए, वो भी जरूरी है। सात्विक काम भी अति आवश्यक है। अगर कामना छूट जाएगी तो ये सृष्टि चलेगी नहीं। आज अगर ये सृष्टि चल रही है तो कामना के वशीभूत ही तो। अगर काम के वशीभूत ना हो, धर्म में भी काम है, अर्थ में भी काम है, और मोक्ष भी तो एक काम है। अर्थात चाहना, काम माने काम्यते, जो हम चाहते हैं, कामना करते हैं। तो भगवत भक्ति भी तो एक कामना है। इसलिए कामना हमेशा त्याज्य है ऐसा आवश्यक नहीं है। कामना गृहस्थ के जीवन में हो तो एक सुंदर संतान की उत्पत्ति करेगी। कामना गुरु के मन में हो तो एक सुंदर शिष्य की उत्पत्ति होगी। कामना किसी धनपति में हो तो संसार को चलने के लिए धन को उत्पन्न करेगी। अर्थ तो प्रत्येक चीज में कामना चाहिए, इसलिए कामना हमेशा त्याज्य नहीं है। सात्विक कामना तो होनी चाहिए। कोई कामना विहीन हो ये प्रशंसनीय नहीं है। इसलिए प्रभु का नाम काम है। इसलिए कभी काम में हमको निकृष्ट बुद्धि नहीं करनी चाहिए। हाँ, बस वो कामना सात्विक हो। तो कामतः कामः काम प्रदः। तो भक्तेभ्यः कामान प्रकर्षेण ददाति काम प्रदः। भक्तों को प्रकर्षता से उनकी कामना की हुई वस्तुएं देते हैं, इसलिए वो काम प्रद हैं। भक्त जो कुछ चाहते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर हम अपने माता पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? बच्चा अगर पड़ोसी से मांगने चला जाए तो आप मर गया था तो दूसरे से मांगने चले गए। कॉमन एक व्यवहार की बात बता रहा हूं, आपको अच्छा लगता है? अच्छा सुनो, रिश्तेदार के घर जा रहे हो, एक ही मिठाई उठा के खाना, इसके अलावा नहीं खाना। बाद में आके गाड़ी में बैठ के मेरे से, अच्छी है ये शिक्षा देनी चाहिए, मांग लेना। और जो भी कुछ मांगना हो तो किसी और से मत मांगना। इवन कोई दे तो भी मत लेना। ये अब क्या कहते हैं? शिक्षा देते हैं। ऐसे ही भगवान
हमारे माता पिता हैं। अगर हम उनसे नहीं मांगे, किसी और से मांगते फिरें, तो भगवान भी कहेंगे मैं मर गया था, मुझसे नहीं मांग सकते थे, तुमको चाहिए ही था। तो ऐसे ऐसे मतलब भाव में ऐसे कर ले, माता पिता की तरह, तो मांगना ही था तो मुझसे मांगते, मैं न देता तो तुम किसी और के पास जाते। तो इसलिए जब भी मांगने की भी जरूरत आए तो किससे, लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि मांगते ही रहो महाराज, मांगते ही रहो, ये दे दो, मांगते भी ना बन जाए, नहीं तो मंगतू बने घूमते रहे, क्योंकि इच्छा तो कभी पूरी नहीं, एक इच्छा खत्म पूरी होगी, दूसरी तीसरी चौथी। तो भगवान से जितनी जरूरत है उतना मांगो, वो जरूर देंगे, वो देते भी है, पूरा करते हैं। हम तो आज तक ये नहीं पाए कि कोई व्यक्ति भगवान से शिकायत करे जरूरत के लिए। लोभ के लिए शिकायत हो तो वो तो फिर कोई अंत नहीं है। फिर तो वो देश के क्यों, विश्व के धनपति से पूछो तो भी कहेगा महाराज अभी कमी है, कुछ एक आध फैक्ट्री और यहाँ लग जाती तो अच्छा रहता, एक आध टेंडर और मिल जाता तो भी अच्छा रहता। देश के सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है एक ही व्यक्ति को मिल जा रही है, फिर भी उसको लग रहा है कि महाराज और मिल जाती तो अच्छा रहता। अब 8-7 सालों में 10 सालों में पता चला लोग 5 गुना 10 गुना 1000 गुना बढ़ते, यहाँ लाखों गुना पूंजी बढ़ती चली जा रही है। पोर्ट पे चले जाओ तो, एयरपोर्ट पे चले जाओ तो, जहां चले जाओ तो वहां, लेकिन फिर भी पूछो तो बोले महाराज आजकल बहुत मंदा चल रहा, बहुत कमी है, एक आध टेंडर जरा कहीं सोर्स लगवा दिया जाए, एक और मिल जाए, कोई ठेका वेका, तो वो तो फिर कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर जरूरत की चीजें हों तो बोले वो सब भगवान पूरी करते हैं, आपके समय पर करते हैं, समय पे नहीं करेंगे तो थोड़े आगे पीछे तो जरूरी, इसलिए वो काम प्रद है। प्रकर्षण भवनात् प्रभु, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, प्रभु। आदिशयता से इसलिए प्रभु, प्रकर्ष, उनमें प्रत्येक चीज की अतिशयता है, उनका रूप, माधुर्य, लावण्य, सब कुछ। तो जो सभी के अधिपति हैं, स्वामी हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं, ऐसे प्रभु, उनका नाम नारायण का प्रभु भी है, इसलिए परमात्मा का एक नाम प्रभु हो गया। युगाधिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृशो व्यक्त रूपस्य सहस्रजित अनंतजित। एक नाम है युगाधिकृत। युगानाम आदिरंभम करोतीति वा इति नाम्ना तृतीयं शतम विवृतम। युगानि कृतादीन वर्तयति कालात्मनेति युगावर्तः। इसलिए प्रभु का एक नाम है, काल भेद के कर्ता होने के कारण युगाधिकृत हैं, और सहस्र नाम के तीसरे शतक तक विवरण हुआ। अच्छा, यहां तक 300 नाम प्रभु के पूरे हो गए। भगवत पाद लिखते हैं इति नाम तृतीयम शतम विवृतम, 300 नाम भगवान के यहाँ पर पूरे हुए। लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो इसलिए युगादि काल के भेद के कर्ता होने के कारण भगवान युगाधिकृत हैं, और भगवान का एक नाम है युगावर्तः। युगानि कृतादीन आवर्तयति कालात्मनेति युगावर्तः। काल रूप से सतयुग आदि युगों का आवर्तन करने के कारण, अर्थात उसको बार बार बदलते रहने के कारण, उनका आवर्तन होने के कारण, क्योंकि देखिए शतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग एक बार आके चले गए ऐसा थोड़ा ना है, बार बार इनका आवर्तन होता रहता है। तो युगाधिकृत, युगों का निर्माण करने के कारण युगाधिकृत हैं, और उन्हीं युगों को बार बार आवर्तन करने के कारण उनका नाम युगावर्त है। नैक माया, एक माया न विद्यते वन्नी माया बहुइति नैक माया। उनकी एक माया नहीं है, बहुत सारी मायाएं हैं, इसलिए
उनका एक नाम है नैक माया, महाशनः, महदस नमस्येति महाशनः, कल्पांते सर्प ग्रसनात्, कल्पांत में सबको ग्रस लेते हैं। इसलिए महाराज वो कौन है? बोले महाशना है। असन का तात्पर्य होता है भोजन, तो वो सबका ग्रहण कर लेते हैं, सबको निगल लेते हैं। इसलिए उनको एक सामान्य भोजन की जरूरत नहीं, महाभोजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए उनका नाम क्या हो गया? महाशनः। अदृशाम सर्वेषाम बुद्धिन्द्रियाणाम अगम्य अदृशः, सभी के लिए वो दर्शनीय नहीं है। बुद्धि आदि इंद्रियों से ज्ञानेन्द्रियों के अविषय होने के कारण अदृश्य है। व्यक्त रूपस्य स्थूल रूपेण व्यक्तम स्वरूपम अस्येति व्यक्त रूपः स्वयं प्रकाशमानत्वात् योगिनाम व्यक्त रूपः इति वा। स्थूल रूप से भगवान का स्वरूप व्यक्त है, इसलिए वो व्यक्त स्वरूप हैं। स्वयं प्रकाश होने से योगियों के लिए व्यक्त रूप हैं। ठीक है, जो अवतार लेते हैं तो क्या अदृश्य परमात्मा दृश्य हो जाते हैं, इसलिए अव्यक्त व्यक्त हो गया। और अगर अभी ध्यान आदि के माध्यम से उस अदृश्य को दृश्य करना चाहे तो हृदय में दृश्य हो जाता है, इसलिए वो अव्यक्त भी है और व्यक्त भी है, प्रकट अप्रकट दोनों है। अब अदृश्यो व्यक्त रूपस्य सहस्रजित अनंतजित, वो सहस्रजित है। सुरारीणाम सहस्राणि युद्धे जयति सहस्रजित, युद्ध में सहस्रों देव शत्रुओं को जीतते हैं, इसलिए सहस्रजित हैं। और अनंतजित सर्वाणि भूतानि युद्ध क्रीडादिषु सर्वत्र अचिंत्य शक्तितया जयति अनंतजित, अपनी अनंत शक्तियों से क्रीडा में, युद्ध रूपी क्रीडा में सभी को जीत लेते हैं, इसलिए वो अनंतजित हैं। सबको जीत लेते हैं, अनंतजित हैं। और देवों के शत्रुओं को अर्थात असुरों को जीत लेते हैं, इसलिए उनका एक नाम सहस्रजित है। इसी के साथ यहाँ पर भगवान के 307 नाम हो गए। तो इसी के साथ हम लोग आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। अगली कक्षा में कल आगे के नाम को देखेंगे। हरि शरणम 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 दयालु राम की शरणम दयालु कृपालु कृष्ण की शरणम दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम हरि 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 शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ।